होगा कि शास्त्रों के अंदर भी जब ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्मा की जीवन कहानी की बात आती है, तो शास्त्रों के अंदर भी कहीं ना कहीं ब्रह्मा को आपने देखा होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं में ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाते, सफेद दाढ़ी मूछ दिखाते, हाथ में बहुत सारे शास्त्र पकड़े हुए दिखाते और ब्रह्मा को कमल के अंदर बैठा हुआ दिखाते। ऐसा रियल में कोई व्यक्ति हो सकता, आप सोचें, जिसकी शस्त्र भुजाएं हो, 3 मुख हो? नहीं, ये एक सिंबॉलिक चित्र है। अर्थात कि परमात्मा जो ये ज्ञान देता है, इस ज्ञान को परमात्मा चारों दिशाओं में फैलाता है, पूरे विश्व में परिवर्तन के लिए। इसलिए चतुर्मुख कहा कि परमात्मा ने इनके द्वारा ये ज्ञान की बातें सुनाई। मुख, इसलिए चतुर्मुख या 3 मुख दिखाए। परमात्मा अपने 3 कर्तव्यों का प्रतीक कहता है इनके द्वारा, इसलिए 3 मुख दिखाए। सफेद दाढ़ी मुछ, ये इस कलयुग की निशानी है। इसलिए आपने देखा होगा देवी देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं दिखाते, क्योंकि ये कलयुग की निशानी दाढ़ी, कि परमात्मा इस कलयुग के अंदर जब ये दुनिया चलने लायक नहीं रहती है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। अच्छा, दूसरा कि कलयुग तो है ही, इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत ध्यानम अधर्मस्य तदास्मानम सृजाम्यहम्। कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर परिवर्तन करता है। दूसरा, इसलिए सफेद दिखाए। सफेद दाढ़ी का अर्थ होता है सफेद बाल, अनुभव की निशानी। कई बार हमने कहावत में कईयों को बोलते हुए सुना कि ये बाल हमने कोई धूप में सफेद नहीं किए, माना कि जीवन के अंदर हमने उतने अनुभव किए हुए, इसलिए सफेद बाल। और बूढ़ा अर्थात 60 साल के बाद, अनुभवी का आधा। इसलिए परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस बूढ़े तन का सहारा लेता है। 60 साल के बाद इनमें प्रवेश कर परमात्मा इस ज्ञान को हमारे आगे रखता है, और इसीलिए इस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को कमल फूल समान बनाते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल ये बने। इनका लौकिक में नाम था दादा लेखराज, जो हीरे जवाहरातों के बहुत बड़े व्यापारी थे, और कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान को लाते लाते धारण करते हुए अनेक आत्माओं के जीवन में भी इन्होंने परिवर्तन किया। और इसलिए कमल का फूल जो खिलता कीचड़ में है, पर रहता कीचड़ से भी न्यारा है, कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया भी एक कीचड़ के समान है, एक गंदगी के समान है। और इसीलिए यहाँ पर भी परमात्मा कभी ये नहीं कहता है कि हमें संसार को छोड़ना है, घर गृहस्थी को छोड़ना है, या नौकरी धंधे को छोड़ना है, कभी नहीं। पर परमात्मा हमें हमेशा ये कहता है और ये सिखाता है, क्योंकि परमात्मा मेरा माता पिता है, और माता पिता कभी भी बच्चों को भागना नहीं सिखाते परिस्थितियों से, वो हमेशा परिस्थितियों से लड़ना सिखाते। तो परमात्मा भी, वो मेरा माता पिता, वो हमेशा इस जीवन के अंदर आने वाली समस्याएं, इस जीवन के अंदर आने वाली परिस्थितियों से, इस ज्ञान से, मन की शक्ति से लड़ना सिखाता है। और इसीलिए हमें कमल फूल समान जीवन बनाने की शिक्षा दी जाती है, कि रहना इसी कीचड़ में है, इसी संसार में, पर इसमें रहते हुए भी अपने मन और बुद्धि से उपराम रहना, ऊपर रहना है। इसलिए कमल आसनधारी दिखाया। और इसीलिए ब्रह्मा को इस पूरी दुनिया के रचना के लिए कहा गया कि परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इस सृष्टि को रचा। तो संकल्प का अर्थ होता है सोच,
कि जितना हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो जैसे हमने आगे भी देखा था कि जब मेरी सोच बदलेगी तो सोच के साथ मेरी भावनाएं, भावनाओं से मेरा नजरिया, वृत्ति, वृत्ति से मेरे कर्म, कर्म से मेरा व्यवहार और व्यवहार से मेरा व्यक्तित्व बदलता है। और इसीलिए जब श्रेष्ठ संकल्प शुरू करते हैं करना, तो अपने आप हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बनता जाता है। और इसीलिए कहा कि संकल्प से सृष्टि की